फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के एक और जनजातीय आंदोलन राजस्थान के भील आंदोलन, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, जिसका नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया और भक्त पंथ चलाया। इसके साथ साथ मित्रों, जिन्होंने संप सभा की भी स्थापना की। आज हम जानेंगे राजस्थान के एक और भील आंदोलन, जिसका नाम है एकी आंदोलन। मित्रों, एकी या इसको कहा जाता है भूमट आंदोलन। भूमट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेवाड़ के भूमट क्षेत्र, जो मेवाड़ के आसपास का जो पहाड़ी इलाका था, वहाँ की रहने वाली जनजाति जो भील जनजाति थी, उसके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। और मित्रों, इसको एकी आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो नेतृत्व था मोतीलाल तेजावत ने किया। एक ही आंदोलन यानी कि भीलों ने इसमें एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लिया और एकजुट होकर मेवाड़ ठिकाने के विरोध में स्वर मुखरित किए। मित्रों, भील आंदोलन को गति देने के लिए और भील आंदोलन को दोबारा खड़ा करने के लिए इस आंदोलन से जुड़े मोतीलाल तेजावत जो थे मित्रों, इनका जन्म है एक ओसवाल परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम जो था केसरबाई था और इनके पिता जो थे नंदलाल थे। मित्रों, मोतीलाल तेजावत जो थे, शुरू में मित्रों इन्होंने इस मेवाड़ ठिकाने में कामदार की नौकरी की। झाड़ोल जो ठिकाना था उसके कामदार थे, लेकिन झाड़ोल ठिकाने में कामदार रहते हुए इन्होंने आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा और इनके ऊपर होने वाली ज्यादतियों से दुखी होकर इन्होंने कामदार की जो नौकरी थी वो छोड़ दी और आदिवासियों की भलाई के कार्य करने लगे। मित्रों, इनका जन्म हुआ था 1886 में। कब हुआ था? 1886 में इनका जन्म होता है उदयपुर के कोलियारी गांव में। मित्रों, कोलियारी गांव जो है ये पड़ता है फालसिया ठिकाने में। कहाँ पड़ता है? फालसिया ठिकाने में। उदयपुर जिले का एक फालसिया ठिकाना है, वहाँ पर ये कोलियारी गांव पड़ता है। और इस कोलियारी गांव के ओसवाल यानी कि बनिया परिवार में इनका जन्म हुआ, जिनको मोतीलाल तेजावत हम कहते हैं। और इन्होंने ही 1921 में इस भील आंदोलन को गति दी। मित्रों, बात हमने जैसे पहले की, गोविंद गिरी द्वारा भीलों को संगठित किया गया। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी जो कांड हुआ, उसके बाद जो गोविंद गिरी थे वो इस आंदोलन से अलग हो गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अपना जो शेष जीवन था वो कंबोई यानी कि गुजरात में बिताया। उसके बाद मित्रों 1917 तक जो आंदोलन था वो भील आंदोलन जो शिथिल पड़ गया और उसका कोई नेतृत्व नहीं होने के कारण उस आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। लेकिन लगातार होने वाले भीलों पर होने वाले अत्याचार जो थे वो अभी भी नहीं रुके थे, इसीलिए इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए आगे आते हैं मोतीलाल तेजावत। मित्रों, जानते हैं मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन को कैसे गति दी और कैसे इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मित्रों, मोतीलाल तेजावत द्वारा 1921 में इस आंदोलन को शुरू किया जाता है, भीलों को संगठित किया जाता है। मातृकुंडिया मित्रों, जिसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं, ये राशमी परगने का एक गांव था जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता था। मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है मोतीलाल तेजावत द्वारा। मित्रों, मोतीलाल तेजावत द्वारा मातृकुंडिया से ही इस आंदोलन का प्रारंभ क्यों किया जाता है? क्योंकि मित्रों मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। अब बात करें इसे मेवाड़ का हरिद्वार क्यों कहा जाता है, तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा एक फैक्ट है कि भगवान परशुराम जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जब इन्होंने अनजाने में अपनी माता का वध कर दिया तो ये पूर्णतः ग्लानि से भर गए। इनके मन में अशांति थी, ग्लानि की अशांति थी और उस अशांति को दूर करने के लिए इन्होंने पाली के एक आश्रम में जाकर भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से प्रार्थना की कि मैं इस मन की जो अशांति है, मेरे मन में मेरे माता के वध करने के कारण जो ग्लानि उत्पन्न हुई है उसको कैसे दूर करूं। हे भोलेनाथ, मुझे इस ग्लानि को दूर करने का कोई उपाय समझाए ताकि मेरे मन को शांति प्राप्त हो सके। भगवान शिव ने
परशुराम को आदेश दिया कि अगर आप अपने माता के वध को लेकर अत्यंत ग्लानि महसूस कर रहे हैं और इस ग्लानि से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस मातृकुंडी स्थान चित्तौड़गढ़ में एक मातृकुंडी स्थान पर अपने माता के नाम पर एक जलाशय का निर्माण करवाए, और इस जलाशय के निर्माण से आपके मन की जो ग्लानि है दूर होगी, और इस मातृकुंडिया में स्नान करके भक्त जो है वो अपने पापों को धो सकेंगे और आपके मन को जो है वो शांति प्राप्त होगी। मित्रों, धीरे धीरे करके ये स्थान जो है एक परम तीर्थ बन गया, जहाँ आज भी बैशाख पूर्णिमा, हर साल बैशाख पूर्णिमा, मित्रों बैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, मित्रों इससे भी हमारे इतिहास के बहुत से फैक्ट जुड़े हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मित्रों इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी दिन मित्रों भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो मित्रों इसीलिए इस बैशाख पूर्णिमा के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रति वर्ष यहाँ मातृकुंडिया में मित्रों मेला भरता है। मित्रों, हमारे इतिहास, संस्कृति और हमारे धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ ये फैक्ट जो है इस मातृकुंडिया स्थान से जुड़ा हुआ है, और इसी मातृकुंडिया स्थान पर मोतीलाल तेजावत ने धार्मिक आस्थाओं में अपना विश्वास रखने वाली जाति भील को एकत्रित किया और शुरुआत की 1921 में इस भील आंदोलन को, जिसको हम एक ही आंदोलन या भूमट आंदोलन के नाम से जानते हैं। मित्रों, इसी दिन मातृकुंडिया स्थान पर इन्होंने एकजुट होकर और मेवाड़ ठिकाने के विरोध में जो लाग बाग लगाई जा रही थी उनका विरोध करने की इन्होंने पूर्णतः निष्ठा के साथ एकजुट होकर शपथ ली। मित्रों, मेवाड़ की जो भील थे उनके ऊपर जो भारी अत्याचार हो रहे थे, उन आदिवासियों के दुख दर्दों को, कष्टों को व्यवस्थित ब्यौरा देते हुए मोतीलाल तेजावत ने एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें भीलों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने 21 सूत्री जो मांग है वो रखी, 21 मांगे रखी। इनको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में। ये 21 सूत्री मांग पत्र जो है इसमें टोटल भीलों के सुधारों के लिए, भीलों को न्याय दिलाने के लिए 21 मांगे थी। मित्रों, ये मांगे रखी गई मेवाड़ प्रशासन के समक्ष और मेवाड़ की जो रियासत थी उसके समक्ष ये मांगे रखी, लेकिन मित्रों इन मांगों में से केवल 18 मांगे ही मेवाड़ महाराणा ने मानी। इनमें से जो 3 मांगे थी वो भीलों की नहीं मानी गई। और मित्रों, ये 3 मांगे कौन कौन सी थी जो नहीं मांगी गई? तो इसमें पहली मांग थी बेगार, यानी कि भीलों को किसी भी कीमत पर बेगार तो करना ही होगा, उनकी बेगार की जो प्रथा है उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। मित्रों, दूसरी मांग जो मेवाड़ महाराणा ने नहीं मानी वो थी सुअरों का वध, यानी कि जिस प्रकार भील खेती करते हैं और सुअर आकर उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो सुअरों को मारने का जो निषेध वारंट जारी किया गया था मेवाड़ सरकार द्वारा उसको जारी रखा गया। सुअरों को न मारने का जो आदेश था उसके ऊपर मित्रों कोई भी मित्रों एक्शन नहीं लेने की बात कही मेवाड़ महाराणा ने। मित्रों, इसके साथ साथ मेवाड़ के जो भील थे उनको और भी, जैसे उनकी जो बेगार प्रथा है, उनको जो सुअर न मारने की जो उनके ऊपर जो लगाई गई थी, इन सब बातों को जारी रखते रखते वन संपदा से भी उन्हें वंचित कर दिया गया। इस बात को भी नहीं माना गया कि उन्हें वनों में जो है किसी भी प्रकार से खेती करने की स्वतंत्रता होगी। मित्रों, ये 3 मांग नहीं मानी गई तो मोतीलाल जो तेजावत थे उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया आंदोलन में। और मित्रों, इस आंदोलन को और जोर शोर से चलाने के लिए उन्होंने उदयपुर के जगदीश मंदिर से इस आंदोलन का फिर से आह्वान किया। मित्रों, उदयपुर का ये जो जगदीश मंदिर है, ये जगदीश मंदिर सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण करवाया महाराणा जगत सिंह ने। किसने करवाया? महाराणा उदयपुर के महाराणा जगत सिंह द्वारा अपने सपनों में भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया। और इस मंदिर की सीढ़ियों से मोतीलाल तेजावत ने भीलों का फिर से आह्वान किया और अपनी संपूर्ण मांगे मनवाने का उन्होंने निश्चय किया। मित्रों, इस तरह के आंदोलन जो है भील आंदोलन गति पकड़ लेता है और जगह जगह भीलों की शांतिपूर्ण सभाएं होने लगती है। इस बात से घबराकर
मेवाड़ जो सरकार है वो आदेश जारी करती है कि मेवाड़ में कहीं भी एक स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। मित्रों, आंदोलन से घबराकर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व से घबराकर मोतीलाल तेजावत के ऊपर 500 रुपये का मेवाड़ सरकार द्वारा मान 500 रुपये का इनाम रख दिया जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करवाएगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मित्रों, मोतीलाल तेजावत जो है वो उदयपुर छोड़कर सिरोही चले जाते हैं और सिरोही से इस एक ही आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मित्रों, सिरोही से जब भी वे नेतृत्व करते हैं तो उसी दौरान ये आंदोलन जो है हिंसक रूप ले लेता है। हिंसक रूप कैसे लेता है मित्रों, क्यों लेता है? मित्रों, नीमड़ा एक स्थान जो विजयनगर राज्य का एक स्थान था जिसका नाम था नीमड़ा। मित्रों, इस नीमड़ा स्थान पर 7 मार्च 1922 को क्या होता है कि एक नीमड़ा स्थान पर आदिवासियों द्वारा शांतिपूर्ण सभा की जाती है। सभा को संबोधित किया जाता है। उनके ऊपर जो लाग बाग और जो मेवाड़ प्रशासन द्वारा जो अन्य टैक्स लगाए गए उनके विरोध में मित्रों एक सभा चल रही होती है भीलों की। इस सभा को मित्रों भील संबोधित करते हैं। उस शांतिपूर्ण सभा पर मेवाड़ भील कोर, मित्रों मेवाड़ भील कोर के बारे में आपको बताऊं तो इसकी स्थापना हुई 1841 में। मेवाड़ प्रशासन द्वारा इसकी स्थापना की गई मेवाड़ सरकार द्वारा, जिसको शॉर्ट में हम MBC कहते हैं। क्यों की गई मित्रों? भीलों की जो भील जो जाति थी राजस्थान में सबसे वीर कही जाने वाली जनजाति है और मेवाड़ की सेना में भीलों को ही सबसे ज़्यादा सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता था। हम प्राचीन काल से ही भील जनजाति जो है मेवाड़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध रही। मित्रों, इन भीलों को नियंत्रित करने के लिए भीलों की ही एक सेना तैयार की गई मेवाड़ रियासत द्वारा, ताकि भील जब उग्र रूप धारण कर ले तो MBC जो भीलों की एक सेना है भीलों पर नियंत्रण कर सके। मित्रों, इस MBC द्वारा 7 मार्च 1922 को भीलों की जो नीमड़ा में सभा हो रही थी उस पर उनको घेर कर गोलियां चलाई गई, जिसमें मित्रों 1200 जो भील थे वो शहीद हो गए। मित्रों, इस तरह की जब घटनाएं हो रही थी और इसके साथ साथ मित्रों मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने मानगढ़ हत्याकांड के बारे में बताया। तो ये 2 घटनाएं होने के बाद क्या हुआ कि भील जो थे वो चुप रहने वाले नहीं थे। मित्रों, भील क्या थे, उग्र हो गए और उन्होंने जगह जगह आगजनी और हिंसक जो घटनाएं थी वो करना शुरू कर दी। मित्रों, बात करें कि इसी दौरान मेवाड़ का ये जो प्रशासन था उसमें प्रबंध स्थापित करने का जो समस्त जो दायित्व था वो था रमाकांत मालवीय का। मित्रों, ये रमाकांत मालवीय और कोई नहीं थे, मदन मोहन मालवीय के पुत्र थे और इनके द्वारा मेवाड़ का शांति जो प्रबंधन था वो इनके हाथ में था। जब भीलों द्वारा इस मेवाड़ और बागड़ के संपूर्ण क्षेत्र में इस तरह की हिंसक घटनाएं की जा रही थी तो मेवाड़ में शांति स्थापित करने के लिए रमाकांत मालवीय ने गांधी जी और विजय सिंह पथिक का आह्वान किया और इनसे आग्रह किया, पत्र लिखकर महात्मा गांधी और विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि इस भीलों द्वारा की जाने वाली इन अशांतिपूर्ण और अहिंसक घटनाओं को रोका जाए और भीलों को समझाया जाए। स्पेशली मित्रों, मोतीलाल तेजावत जो है इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, मोतीलाल तेजावत को भी इन हिंसक घटनाओं के बारे में अवगत कराया जाए और उनसे कहा जाए कि ये आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। मित्रों, अब इस आंदोलन में आगाज होता है महात्मा गांधी का। मित्रों, सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता अहिंसा के पुजारी थे, किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि देश में हिंसा हो, कोई भी मारकूट या आगजनी की घटना हो। हिंसा के कारण ही मित्रों हमें सभी विदित है कि असहयोग आंदोलन जिन्होंने एक हिंसक घटना के कारण इन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो मित्रों, भीलों द्वारा की जाने वाली इस हिंसा की घटनाओं से गांधी जी जो है बहुत ही दुखी होते हैं और अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में भीलों से आह्वान करते हैं कि जो हिंसक घटनाएं हैं इन्हें बंद कर दिया जाए और शांतिपूर्ण सभा करके आंदोलन चलाया जाए। मित्रों, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया में यह पूरी तरह से कहा जाता है कि अगर मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन में इन हिंसक घटनाओं को बंद नहीं किया
तो मोतीलाल तेजावत से महात्मा गांधी का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। मित्रों, इसी बात से जो नाराज होकर विजय सिंह जो प्रतीक है वो भी मोतीलाल तेजावत को समझाते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाए। जिस तरह उस टाइम मित्रों 1921 की बात है कि हमने बिजोलिया आंदोलन के बारे में भी पढ़ा था कि विजय सिंह प्रतीक जो थे इस टाइम बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और बिजोलिया आंदोलन जो है हमारे देश का एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो सबसे लंबे टाइम तक और पूरी तरह अहिंसक रूप जो से चल रहा था। तो विजय सिंह प्रतीक ने भी तेजावत से अनुरोध किया कि इस आंदोलन को हिंसक नहीं अहिंसक बनाए और शांतिपूर्ण सभा द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। मित्रों, विजय सिंह प्रतीक भी इस आंदोलन में जुड़ते हैं भीलों की इस आंदोलन से और 1922 में भीलों से मुलाकात करते हैं। कौन से स्थान पर मुलाकात करते हैं? तो मित्रों, भीलों से सिरोही में इनके द्वारा मुलाकात की जाती है विजय सिंह प्रतीक द्वारा और भीलों को समझाया जाता है कि ये हिंसक जो घटनाएं हैं इनको बंद किया जाए। मित्रों, एक बार के लिए भील जो है इन हिंसक घटनाओं को बंद कर देते हैं। मोतीलाल तेजावत जो है इन हिंसक घटनाओं को बंद करने का अनुरोध करते हैं भीलों से और आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। लेकिन जो मेवाड़ की जो सरकार थी, मेवाड़ के प्रशासन और मेवाड़ के जो ठिकाने थे वहाँ पर इन शांतिपूर्ण भीलों की जो सभाएं थी उन पर भी रोक लगाने के लिए मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ भील कोर को भीलों को उकसाने के लिए तैयार करने लगी और भील जहाँ भी शांतिपूर्ण सभाएं करते थे वहाँ पर ये एमबीसी पहुँच जाती थी और भीलों पर गोलियां बरसाती थी। मित्रों, इस तरह होते होते 1925 जो है 1925 तक ये आंदोलन चलता रहा और अंत में क्या है कि भील जो थे वो बहुत उग्र हो गए और जगह जगह मित्रों हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा। 1925 में मित्रों महात्मा गांधी और विजय सिंह प्रतीक के कहने पर मोतीलाल जो तेजावत थे इस आंदोलन से बिल्कुल अलग हो गए और मोतीलाल तेजावत जब इस आंदोलन से अलग हो गए तो मित्रों ये आंदोलन जो है पूरी तरह समाप्त हो गया। तो मित्रों, ये था अपना एक ही आंदोलन जिसमें मोतीलाल तेजावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस आंदोलन के दौरान मित्रों भीलों ने तेजावत जी के नेतृत्व में हाकिम माने किसी का हुक्म मानना, किसी की जी हुजूरी करना और हुक्म नहीं, इसका जो नारा था वो भीलों ने दिया। यानी कि अब कोई भी हम पर हुक्म नहीं चलाएगा, हम किसी का आदेश नहीं मानेंगे और ना ही हम किसी की चाकरी करेंगे। हाकिम और हुक्म नहीं का जो नारा है वो भीलों ने दिया इस एक ही आंदोलन के दौरान। मित्रों, तेजावत जी ने भीलों में जागृति लाने के लिए बनवासी संघ की भी स्थापना की। किसकी स्थापना की? बनवासी संघ की भी स्थापना की। इसके साथ साथ मित्रों भील जाति में मोतीलाल तेजावत जो थे वो बाबजी के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी कि भील जाति जो थी वो तेजावत जी को अपना मसीहा मानती थी। यानी कि मोतीलाल तेजावत को एकमात्र ऐसा व्यक्ति मानती थी जो भीलों को न्याय दिला सकते हैं। मित्रों, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है क्योंकि इन क्षेत्र में इन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति है उसको संगठित किया और एकत्रित किया। मित्रों, 1930 तक तो जो ये आंदोलन है बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन कुछ भीलों के अधिकारों के प्रति उनको जागृत करने के लिए इस आंदोलन में कुछ गतिविधियां होती रही और 1930 के बाद मित्रों इस भील आंदोलन की जो बागडोर थी वो भोगिया लाल पांडे ने संभाली, जिन्हें हम बागड़ का गांधी भी कहते हैं, भोगिया लाल पांड्या। तो मित्रों धन्यवाद। एक ही आंदोलन के बारे में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।